रहे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सचिव जफरयाब जिलानी। ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनका निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और गुरुवार को पैर फिसलने से उनके सिर में चोट लगी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी थे जिलानी। तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पैर फिसलने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन स्ट्रोक के चलते बताया जा रहा है कि उनका निधन हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी थे जिलानी। संदीप हमारे संवाददाता। संदीप, जफरयाब जिलानी का निधन हो गया, बताया जा रहा है ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनका निधन हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पे बड़ी लंबी बीमारी इसके चल रहे थे और लंबी बीमारी के चलते काफी समय से लंबे वक्त से अगर बात की जाए तो अस्पताल में भर्ती थे और लगातार उनका जो है डॉक्टरों के बीच में इलाज चल रहा था। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। तो निश्चित तौर पर जफरयाब जिलानी की अगर हम बात करते हैं तो वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। इसके साथ ही साथ में वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी थे और इसके साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे थे। तो निश्चित जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है काफी लंबे समय तक रहा है। लगभग उन्होंने जो बीमारी के चलते उनकी आज जो है अंतिम सांस ली है, क्योंकि जिस तरीके से उनको ब्रेन हेमरेज की बात बताई जा रही है और अभी कुछ महीने पहले ही उनकी जो पैर फिसलने से वो गिर गए थे, जिसके बाद से वो लगातार हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। वहीं पे उनका इलाज चल रहा था। यानी कि साफ है कि डॉक्टरों का जो केयरिंग टीम थी वो पूरी तरीके से केयर कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने हॉस्पिटल में एक अंतिम सांस ली। जी शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनका निधन हुआ है और कुछ वक्त पहले पैर फिसलने के चलते वो गिरे थे और तभी उनके सिर में चोट आई थी और तब से वो अस्पताल में भर्ती थे और तभी से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। अब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के चलते बताया जा रहा है कि उनका निधन हुआ है और जाहिर उनके निधन से एक बड़ी क्षति हुई है। और इससे पहले चूंकि बताया ये गया जानकारी ये कि कुछ वक्त पहले उनका पैर फिसला था, जिस वजह से वो गिरे थे और गिरने की वजह से उनके सिर में चोट आई थी और सिर में गंभीर चोट आने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ब्रेन स्ट्रोक के चलते बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया। अक्सर वो चर्चाओं में दिखाई दिए, अपनी बात को बड़े सलीके से रखते थे। तो नहीं रहे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी। ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनका निधन हुआ। कुछ वक्त पहले पैर फिसलने के चलते उनके सिर में गंभीर चोट आई थी और तभी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स ने तमाम कोशिशें की कि उनको रिकवर किया जाए, उन्हें बेहतर किया जाए, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनका निधन हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी थे जिलानी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब जफरयाब जिलानी साहब, जो कि काफ़ी अरसे से बीमार थे, अलील थे, आज लखनऊ में उनका इंतकाल हो गया और उन्होंने एक लंबे अरसे तक बाबरी मस्जिद केस को मुख्तलिफ़ अदालतों में हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक उसको कंटेस्ट किया और आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर भी रहे और उसी के साथ साथ बहुत से तालीमी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुसूसन इस्लामिया कॉलेज, मुमताज़ कॉलेज के आप सेक्रेटरी भी रहे। तो आपने कौम और मुल्क की एजुकेशन के ज़रिए से भी और वकालत के ज़रिए से भी बड़ी खिदमत अंजाम दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर वरिष्ठ अधिवक्ता जफरयाब जिलानी के निधन हो गया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी वो थे। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और पहले भी एक दो बार उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुस्लिम पक्ष के वो पैरोकार थे। मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, वहां पे उन्होंने अंतिम सांस ली। पैर फिसलने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी और देश के जाने माने वकीलों में
उनका नाम शुमार था। तो अयोध्या बाबरी विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी का आज निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तो अयोध्या बाबरी विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे जफरयाब जिलानी का लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। इसके अलावा वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे।